हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 का अध्याय 5 कक्षा 8 का अध्याय 5 का 5वां चैप्टर जो बल के बारे में दिया हुआ है, नाम है चैप्टर का बल से जोर आजमाइश। इसके कुछ प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसे हम जानेंगे कि बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन बल कितने प्रकार के होते हैं, फिर उस बल के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो बल क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। किसी वस्तु को हम धकेलते हैं तो वो भी होता है, या खिंचाव हम खींचते हैं तो भी होता है, जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। तो हम जैसे हम एक नोटबुक, एग्जाम्पल के तौर पर ये नोटबुक है मेरे पास, तो ये नोटबुक को हम यहाँ पे रखा है और यहाँ पे लाएं, तो इसमें हमको क्या लगा? बल लगा। क्यों? क्योंकि बल ही के द्वारा हम इसमें स्थान परिवर्तन किए, फिर हम दूसरी जगह इसको रख दिए, तो इसमें क्या लगा हमको? तो बल लगा। बल क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसके द्वारा हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। इसका ऐसे मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। बल कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई पूछेगा कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा बल? तो संपर्क बल और असंपर्क बल। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगा बल को संपर्क बल कहते हैं। किसी वस्तु के संपर्क में कोई दूसरा वस्तु आ गया तो उससे संपर्क बल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बल? तो पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? तो संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। कोई पूछे बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बल? तो संपर्क बल और संपर्क बल। किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगा बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे यह 2 प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। बल क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। कैसा परिवर्तन लाया जाता है? तो गतिशील वस्तु को हम रोक सकते हैं। किसी विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको गति में ला सकते हैं, है ना। अवस्था में परिवर्तन, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, जिसके द्वारा हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल 2 प्रकार के होते हैं, बल संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगा बल को संपर्क बल कहते हैं। यह संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? तो संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बल? तो पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल किसे कहते हैं? जो मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है। जो बल मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे चलना, तो चलने में पेशीय बल, व्यायाम करना पेशीय बल का उदाहरण है। श्वसन, सांस लेते हैं तो वो भी पेशीय बल का उदाहरण है। पाचन, अगर हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया होता है तो वो भी पेशीय बल के अंतर्गत आता है। अब घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। अगर हम गेंद फेंकते हैं तो गेंद हमेशा लुढ़कता क्यों नहीं रहता है? क्यों रुक जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है?
कभी आपने ये सोचा कि गेंद हम फेंकते हैं तो गेंद रुकता क्यों है? अगर गेंद फेंकते हैं तो गेंद रुकता क्यों नहीं है? और हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में इतना पैडल मारते रहते हैं। तो हम सड़क का एग्जाम्पल लेते हैं, कंकरी वाला रोड पर आप जाएंगे तो सबसे धीमी साइकिल चलेगा। आप कितना भी पैडल मार लीजिए तो धीमी साइकिल चलेगा। फिर उससे नहीं हो तो आप आ जाइए थोड़ा पक्की रोड पर, तो पक्की रोड पर घर्षण सबसे ज़्यादा कंकरी रोड पे घर्षणकारी करता है, जिसके कारण कंकरी रोड पर साइकिल तेज़ नहीं चल पाती है। पक्की सड़क पर उससे थोड़ा कम घर्षणकारी करता है, तो इसीलिए वहाँ थोड़ा इससे तेज़। और NH जैसे नेशनल हाईवे जैसे रोड पर सबसे कम कार्य करता है। कार्य वहाँ भी करता है, लेकिन कम कार्य करता है, इसीलिए सबसे तेज़ वहाँ चलता है। तो गेंद हम फेंकते हैं, रुक जाता है, इसके पीछे घर्षण बल कार्य करता है इसीलिए। तो इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे संदूक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लुढ़कती हुई गेंद को रुक जाना, ये सब क्या है? घर्षण बल का उदाहरण है। और हम इसका अगला भाग असंपर्क बल के प्रकार, असंपर्क बल पार्ट 2 हम कल आप लोगों के लिए लेके आएंगे।